आज हम बात करेंगे एक ऐसे रूब्रिक के बारे में जो कि क्लिनिक्स पे हमें देखने में मिलते हैं पल्स टीला जैसे पेशेंट में, कैमोमिला जैसे पेशेंट में, आर्सेनिक जैसे पेशेंट में, सो ऑन। एक लंबी लिस्ट है जो हमें इस तरह के पेशेंट्स में ये चीजें देखने को मिलती हैं। मैं बात कर रही हूँ एक माइंड के रूब्रिक की, दैट इज कैरिड। कैरिड मीन जैसे लफ्जी मतलब है, लगता है कि उठाना, गोद में उठाना, पकड़ना, होल्ड करना। लेकिन जाहिर है हम इसको एज अ रूब्रिक जब स्टडी करते हैं तो हमने इसका एक लफ्जी मतलब के अलावा इसका एक मफहूम देखना होता है, एक पैटर्न देखना होता है, पेशेंट की एक नेचर चेक करनी होती है। और मैं इसे कंपेयर करूंगी क्लिंगिंग के साथ, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट अपने अपने एरियाज में सेम तरह से बिहेव कर रही हैं, बस इनका थोड़ा थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि कैरेट की बात करूं तो अगर सिंपल लफ्जों में समझाऊं तो कैमोमिला का चाइल्ड है, वांट्स टू बी कैरी, मुझे उठा लो, और उठाने पे वो ठीक महसूस करता है। लेकिन इसके अलावा अगर पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशन की बात करूं तो इसमें डॉक्टर साहब जो करना है आपको करना है, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, मैंने आप ही से ठीक होना है, इसके अलावा मैंने कहीं से दवाई नहीं खानी। ये होती है फिजिकल अटैचमेंट। आपका पेशेंट आपसे एक फिजिकल या आपसे आप पे ट्रस्ट करके आपके साथ चल रहा है, आपको कह रहा है कि मुझे आपने लेके चलना है, मैंने आप ही की बताई हुई दवाई खानी है, आपके ही बताए हुए तरीकों पे अमल करना है। और इसके पीछे आपको एक रेस्टलेसनेस मिलेगी, एक बेचैनी मिलेगी, आपको एंजाइटी का एक फैक्टर मिल सकता है। तो इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं ये सब चीजें नजर आएंगी। अब बात करते हैं क्लिंगिंग के बारे में। क्लिंगिंग एक ऐसा इमोशनल स्टेट होता है जिसके अंदर पेशेंट ये समझता है कि अगर इसने मेरी बात नहीं सुनी या मेरी बात को उसने कैरी नहीं किया तो मेरा पता नहीं क्या हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर फेयर्स नजर आएंगे, इनसिक्योरिटीज नजर आएंगी, और ये इनसिक्योरिटीज और ये फेयर इसके माइंड को इस हद तक ले जाते हैं कि आप पहले मेरी दवाई दें मुझे, फिर कोई और बात करेंगे। आपने कहीं जाना है मत जाए, नहीं जाना आपने, पहले आपने मुझे दवाई दे के जाना है। अब ये दोनों स्टेटस के अंदर हमारे पास रिपर्टरीज के अंदर इसके रूब्रिक्स मौजूद हैं फर्दर सब रूब्रिक्स के साथ। कैंट में शॉर्ट फॉर्म में है, क्योंकि कैंट में जब हम इसको स्टडी करते हैं माइंड में तो हमें इसके एंजाइटी और फेयर्स को भी देखना होता है साथ ही इस पेशेंट के। तो हम कैंट एंजाइटी और फेयर्स की रूब्रिक्स में चले जाते हैं जो काफी डिटेल डिस्कस्ड है। लेकिन अलबत्ता एज अ कैरिड और एज अ क्लिंगिंग रूब्रिक और सब रूब्रिक्स जो हैं ये आपको सिंथेटिक रिपर्टरी में थोड़े डिटेल में मिल सकते हैं। एंड वर्ड फर्दर सब रूब्रिक्स ओवरऑल अगर इसकी मेडिसिन की बात करूं तो इसमें कुछ ऐसी दवाइयां इस्तेमाल होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कैरिड के बारे में तो कैमोमिला चाइल्ड हो सकता है, साइना चाइल्ड हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है। लेकिन अगर मैं क्लिंगिंग की बात करूं तो क्लिंगिंग के अंदर आपके पास पल्सटीला हो सकती है, स्ट्रोमोनियम हो सकती है, और इसके अलावा बेलाडोना हो सकता है। ये वो लोग हैं जो आपको क्लिंगिंग और कैरिड का डिफरेंस समझा रहे हैं, या वो रेमेडीज हैं जो आपको क्लिंगिंग और कैरिड का डिफरेंस समझा रही हैं। इनके अंदर फर्क बहुत थोड़ा है लेकिन बहुत ही जरूरी है। ये डिफरेंस अगर हम समझ लें तो हम अपने पेशेंट के साथ जो हमारा रिलेशन होता है उसको काफी हद तक अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू।